Hello and welcome back to the channel everyone, 12th standard students. After a long 2 days break I am back with OC again. तो तुम लोग सोच रहे होगे कि सर OC लिए जा रहे हैं. I will be completing 6 chapters of OC, then we'll stop, then we'll go for economics, then we'll go for SP. हम लोग वैसे वैसे करके पोर्शन कंप्लीट करेंगे. I'll try to complete 6 chapters of OC in 20 days. तुम लोग बाद में उसको आराम से देख सकते हो. हमारा 3 चैप्टर हो गया है आई गेस, फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ चैप्टर, और 3 चैप्टर कवर करना बाकी है, जिसमें एक चैप्टर बहुत बड़ा है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस हो गया, बिजनेस सर्विसेज. ये चैप्टर बहुत बड़ा है, सो वी नीड टू कवर दैट चैप्टर एज वेल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 एज यू कैन सी फ्रॉम योर थंबनेल एज वेल एज फ्रॉम द बोर्ड. चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, ये जो चैप्टर है ये बेसिकली डील करता है सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किन कौन से यूनिट्स को, बिजनेस कौन से यूनिट को, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से यूनिट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स ओनर्स, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स, बहुत सारे टूवर्ड्स हैं, देख लीजिएगा, गलत नहीं करेंगे. टूवर्ड्स ओनर्स, टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स, ठीक है, टूवर्ड्स कंज्यूमर्स, responsibilities towards government. ओके, सो ये सारी चीजें हैं, ये सारे जो लोग हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, इन्वेस्टर, सोसाइटी, ओनर्स, ये सारे लोगों पर, ये सारे बॉडीज पर बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, इन दिस चैप्टर. ओके, आज हम लोग उसमें से कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स. ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं कर ही देंगे, कोशिश थोड़ी होती है, ये कर ही देंगे हम लोग, ठीक है. सो नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर ऑफ ओसी, चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें हम लोग. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इंप्लाइज टू द ऑब्लिगेशंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज टू प्रोटेक्ट. ओके, ये सब तो ठीक है, इंट्रोडक्शन वगैरह तो चलता ही रहेगा. पहले तो मैं बता दूं कि बिजनेस पहले तो क्या करने के लिए हम लोग चालू करते हैं. सबसे पहले तुम लोग को ये क्वेश्चन है कि बिजनेस हम लोग किस चीज़ के लिए चालू करते हैं. इफ़ यू नो द आंसर यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. सेकेंड थिंग, बिजनेस हम लोग चालू करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ, मैं आंसर ही बता देता. चलो, बिजनेस हम लोग चालू करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ऊपर वाला पार्ट बोर्ड का दिखता नहीं होगा, प्रॉफिट. बट उसके साथ साथ आज बिजनेस की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिजनेस को और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको सोसाइटी को भी सर्व करना है, उनको सोशल वेलफेयर भी करते जाना है, ठीक है. पहले के टाइम पे एक ही चीज़ होती थी कि हमको प्रॉफिट करना है, तो वो हम कैसे भी करें. हमको यहाँ पर फैक्ट्री चालू करनी है तो इधर कितने भी झाड़ है वो काट दो, उसके ऊपर फैक्ट्री बना दो, उसी लकड़े की फैक्ट्री बना दो. वो टाइम पे सिर्फ प्रॉफिट सोचता था. बट आज के टाइम पे जब हम लोग एनवायरनमेंट को डिप्लीट कर रहे हैं, हम लोग इतने सारी एथिक्स को हम लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखनी है. वो क्या है, दैट दे शुड नॉट हार्म द सोसाइटी, दे शुड सर्व द सोसाइटी बाय डूइंग देयर ओन बिजनेस, बाय डूइंग प्रॉफिट. दे शुड ऑल्सो लुक आफ्टर द सोसाइटी एंड दे शुड नॉट हार्म द सोसाइटी. ठीक है, क्लियर है. ओके, अब ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम लोग सोसाइटी की खाली बात नहीं करेंगे. हम लोग यहाँ पर बिजनेस जो है वो खाली खुद अकेला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, गवर्नमेंट का हाथ होता है. Government supports the business organization if the business organization is good for the development of country. Okay, consumers
बिजनेस अल्टीमेटली किसकी वजह से चल रहा है? अपने प्रोडक्ट के सेल होने की वजह से, और सेल होता है मतलब उसको कौन खरीद रहा है, उसके प्रोडक्ट को कौन यूज कर रहा है, वो है कंज्यूमर. सो ही शुड कीप हिज कंज्यूमर्स हैप्पी. द बिजनेस शुड कीप द कंज्यूमर्स हैप्पी, कीप देम सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स विच दे आर मेकिंग. इन्वेस्टर्स से भी बेसिकली बिजनेस इन्वेस्टर्स के पैसे से चालू होता है. इनिशियल स्टेज में इन लोग ही काम आते हैं, या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिजनेस इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते रहते हैं. जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, जैसे जैसे बिजनेस को बढ़ाना है, इन्वेस्टर्स की मदद लगती है. इफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रन एंड इन्वेस्टर्स अपना पैसा नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि बिजनेस प्रॉपर्ली चले नहीं, एफिशिएंटली चले नहीं, बिकॉज उनके पास उतना एम्पल अमाउंट ऑफ मनी होगा नहीं जितना इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते थे. ठीक है, तो इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उनको भी बिना चीट किए ट्रांसपेरेंसी रखते हुए वी शुड मेक श्योर दैट वी कीप देम सेटिस्फाइड एज वेल. एंड अल्टीमेटली मैंने जो बताया यहाँ पर सोसाइटी, उसको भी सेटिस्फाई करना है. एंड दी ओनर्स जो भी लोग एफिलिएटेड है बिजनेस से, हो सकता है कि योर बिजनेस इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स है सब ओनर्स है ना, यू शुड कीप देम हैप्पी. यू शुड make sure that you are not cheating them. You should keep all the transparency which is possible you can keep. ठीक है, तुम लोग जितना पॉसिबल हो सके उतनी ट्रांसपेरेंसी अपने ओनर्स, सोसाइटी, अपने कंज्यूमर्स, अपने इन्वेस्टर्स, हर एक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करो. अल्टीमेटली इफ यू आर नॉट डूइंग प्रॉफिट, इन लोग भी खुश नहीं रहेंगे. इफ यू आर मेकिंग देम हैप्पी, हो सकता है कि तुम्हारी बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए या हो रहा होगा. समझ में आया? नहीं समझा है तो फिर से एक और बार YouTube के वीडियो को यहाँ तक जहाँ तक तुमने प्ले किया, फिर से इसको एक और बार सुनो. मैं पता नहीं, आई डोंट नो हाउ दिस हैबिट हैज़ नॉट जनरेटेड. मैं YouTube वीडियोस बनाने टाइम बहुत फास्ट बोलता हूँ. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो डेफिनेशन में हार्वर्ड डी बोवेन उनका डेफिनेशन लेंगे. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू परस्यू those policies to make those decisions or to follow those lines of actions which are desirable in terms of the objectives and values of our society. We should do business in such a way. Definition क्या बोलता है? We should do business in such a way. We should make such policies. We should implement such things which are highly satisfying for the society. ठीक है, हमको बिजनेस ऐसा करना है जिससे वेलफेयर सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा होता हो. ठीक है, नाउ कमिंग टू नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप. व्हाई देयर इज नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हम लोग कुछ इसमें 12 पॉइंट्स दिए हैं. वी विल स्टडी 7 पॉइंट्स एज यूजुअल, यू पीपल नो. ठीक है, तो पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप. Trusteeship is a socio-economic philosophy that was pronounced by Mahatma Gandhi. It provides a mean by which the wealthy people would be trustees of trusts that look after the welfare of the people in general. Businessmen are considered to be trustees of society. Very simple, very beautifully written with a very beautiful person's name. महात्मा गांधी ने ये पर्टिकुलर चीज़ को, you can say that, इन्होंने कॉइन किया था. ठीक है, he said that the higher class of the society is the trustees of middle class society. ठीक है, जितने भी रिच लोग हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़े बड़े, उन लोग हमारे सोसाइटी के ट्रस्टीज की तरह काम करने चाहिए. Now what does this mean? If I am earning 1 crore rupees and I am having 1,000, I am having a friend of mine which is earning just 10,000 rupees. So he is a middle class person. I am a high class person. ठीक है, मेरा क्लास जो है वो हायर स्टैंडर्ड्स का है. बट आई शुड नॉट मेक श्योर दैट कि मैं हमारे जो बाकी के लोग हैं जो लो लेवल इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं उनकी मैं वेलफेयर ना करूँ. आई शुड मेक श्योर दैट आई ट्रीट देम इक्वली, आई गिव देम बेटर अपॉर्चुनिटीज़, आई should give them employment opportunities. I should make sure that I am doing welfare of that particular section of the society which is middle class. ठीक है, so जो रिच क्लास होता है, जो अपर क्लास होता है, वो ट्रस्टीज होते हैं सोसाइटी के. उनको हमारे सोसाइटी को प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी दी जाती है. समझ में आया? चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी. सेकेंड पॉइंट इज चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी. आई होप फर्स्ट पॉइंट इज bit clear to you people. ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो you can ask me in the comment section. If you are on WhatsApp with me you can
contact me over there as well. Changing expectations of society. Society's expectation from business firms have undergone a drastic change over the years. In the early days, business were viewed only as a provider of goods and services. But today, society expects business to be responsible citizens and contribute towards social welfare. जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों को यहाँ पर बताया, वही चीज़ दो लोग ने यहाँ पर बताई है. पहले सोसाइटी क्या करती थी, बहुत सालों तक सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं किया गया था. सोसाइटी वॉज ओनली, सोसाइटी ने बिजनेस के कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं किया गया था. बिजनेस विच यूज टू प्रिवेल इन द सोसाइटी वॉज ओनली डूइंग देयर बिजनेस जस्ट टू प्रमोट देयर बिजनेस ओनली. ठीक है, whichever the business organization which prevails in the society used to do their business in order to earn profit and not for the purpose of serving the society. समझ में आ रहा है? फिर से हिंदी में सुनो. क्या बोल रहे हैं लोग कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से चलते आ रहा था, वो लोग सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचते थे, उसकी वजह से लोग एनवायरनमेंट को हार्म करते थे, सोसाइटी को हार्म करते जाते थे. बट आज के टाइम पे सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका है. They should look after the society as well and make sure that they fulfill the demands of the society as well. ठीक है, तो सोसाइटी डिमांड कर रही है, कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं, जो बाकी जो एस्पेक्ट्स है सोसाइटी के, उन लोग जो डिमांड कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक श्योर दैट दे फुलफिल देयर डिमांड्स एज वेल. समझ में आया? थर्ड पॉइंट इज रेपुटेशन. आई होप सेकंड पॉइंट समझ में आ चुका है तुम लोग को. फिर से समझाने बैठूँ मैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. एक बार फिर से उस वीडियो को, उस पर्टिकुलर पार्ट को सुन लो रिवाइंड करके. ठीक है, बिजनेसेस spend huge amount of resources in brand building and strengthening their image. A socially responsible company enjoys a good reputation in the society. It results in increased sales, profitability, attraction of talent and sustained growth. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पहले सिर्फ और सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग और इमेज बनाने पे ही काम करती थी, बट उनको फिर रियलाइज हुआ कि ब्रांड बिल्डिंग और इमेज बिल्डिंग हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करके भी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं. इफ़ आई एम रनिंग अ क्लासेस and if I am not doing any social responsibility towards society, I am not pursuing my responsibilities towards society, then my class will gain a bit less of profit, the goodwill will become less. हो सकता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परस्यू करके मेरी जो क्लासेस है, अपनी जो क्लासेस है वो और तरक्की कर ले और ज़्यादा लोगों की नज़र में आए. ठीक है, सो वी शुड मेक श्योर दैट इफ़ वी आर डूइंग social responsibilities properly, if we are fulfilling our responsibilities towards the society properly, then our reputation will increase and it will increase drastically. Protection of environment. Fourth point is protection of environment. Business organization should make proper use of country's natural resources. They should avoid environmental degradation such as contamination of water resources, depletion of the ozone layer, etc., which have been caused by businesses. These have resulted in poor health of the community and placed a question mark on the survival of the human species. Now, business organization जो है, it should also make sure that it protects the environment which they are living in. Obviously मैंने तुम लोग को बोला था कि वो सोसाइटी को उनको हेल्प करना है, सोसाइटी को उनको वेलफेयर प्रोवाइड करना है. तो वेलफेयर के लिए हमको सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को हमको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसा कि मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया कि हमको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चालू करना है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लैंड विच इज़ वेरी चीप. सो हमको एक फॉरेस्टेड एरिया दिखा जो बहुत सस्ते में मिल रहा था. हमने उसका पूरा जो है पेड़ काट दिया, उसी लैंड पे हमने बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग के अंदर हमने उसी पेड़ के लकड़े को यूज करके हमने फर्नीचर फैक्ट्री चालू की. समझ में आ रहा है? प्रॉफिट तो होगा, बहुत अच्छा खासा चलेगा. लोग ये भी सोच लोगे कि क्या फर्क पड़ता है मैंने 100 पेड़ काटे, तो कहीं ना कहीं इंडिया में 100 पेड़ और कोई ना कोई लगा ही देगा. बट जहाँ पर तुमने 100 पेड़ काटे हो वहां पर तो कोई आके लगाएगा नहीं ना, क्योंकि वहां पर तो तुमने बिल्डिंग बना दी. व्हाट इज माई पॉइंट ओवर हियर? That you should make sure whenever you are doing a business, you should make sure that you should protect your environment. You should not deplete your environment which you are living in. इससे क्या होगा?
आज बहुत सारे स्पीशीज एंडेंजर हो सकते हैं, बहुत सारे पेड़ एंडेंजर हो सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्टर्ब हो सकते हैं इन चीज़ों से। अब तुम लोग बोलोगे सर कैसे डिस्टर्ब हो सकते हैं, एनिमल्स वगैरह ठीक है, स्पीशीज एंडेंजर में आ सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज हो सकता है। आज तुम लोग देखते हो बारिश तो बारिश बहुत सारी हो रही है, बट बारिश जो है वो नॉर्मल तरीके से हो रही है, ठीक है। इट इज एन एबनॉर्मल टाइप ऑफ रेनफॉल। एबनॉर्मल टाइप ऑफ रेनफॉल मतलब क्या, पहले कैसा होता था, बारिश होती थी और रुक जाती थी, बारिश होती थी रुक जाती थी, बारिश होती थी रुक जाती थी। बट ये पिछले 5 साल में हमने देखा है कि बारिश बहुत सारी हो रही है, बट एबनॉर्मल तरीके से हो रही है। कैसे एबनॉर्मल तरीके से, पूरे महीना नहीं होगी, फिर 1-2 दिन बहुत सारी हो जाएगी, फिर 4 दिन रुक जाएगी, फिर 1-2 दिन बहुत सारी हो जाएगी, फिर 4 दिन रुक जाएगी, और 4 दिन में पानी निकलता रहता। दिस इज नथिंग बट एन एबनॉर्मल टाइप ऑफ रेनफॉल विच वी एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होता है, कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। इफ वी आर नॉट क्लीनिंग आवर सीवेज वाटर प्रॉपर्ली, डिस्पोजेबल वाटर जो है हम लोग प्रॉपर्ली अगर क्लीन नहीं करते हैं और उसको रिवर में गंदे पानी में साफ पानी में गंदे पानी को डाल देते तो फिशर्स मर जाते हैं। हो सकता है कि फिशर्स को हम ही खा ले, है ना, तुम लोग ऐसा पका के खाते हैं 100 डिग्रीज पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट दैट इज नॉट द पॉइंट ओवर हियर इज, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्या आवाज आ रही है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है, दैट यू शुड प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चला गया ये पॉइंट, आई डोंट नो व्हाई। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Now what is optimum utilization of resources? What is optimum utilization? Optimum word मतलब क्या? Optimum मतलब एकदम सिंपल सा है, उसी में optimum मतलब less wastage with more output. Optimum का मतलब है less wastage with more output. अगर तुमने कोई बिजनेस चालू किया है, उसमें तुमने अगर कोई रॉ मटेरियल लाया है, तो रॉ मटेरियल को अगर तुम लोग कम से कम यूज करोगे विथ बेस्ट क्वालिटी मशीन्स, विथ बेस्ट क्वालिटी लेबर्स, विथ बेस्ट क्वालिटी स्टाफ, ठीक है, रॉ मटेरियल्स लाया तुमने, उसको एकदम कम से कम वेस्ट करके, एकदम कम से कम निचोड़ के, एकदम थोड़ा सा भी वेस्टेज नहीं हो रहा है, या हो भी रहा है तो बहुत कम हो रहा है, वैसे किया तो हो सकता है कि तुम्हारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी ज़्यादा हो, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर कैसे, वेस्टेज कम होता है तो जितना वेस्ट प्रोडक्ट पहले होता था, उस वेस्ट प्रोडक्ट का आज कोई ना कोई फिनिश गुड बन रहा है, ठीक है। कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है तो उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है वो, ठीक है। तो अल्टीमेटली योर फिनिश गुड्स जो है उसकी काउंट भी बढ़ गया, उसका अमाउंट, उसका जो फिनिश गुड्स भी ज़्यादा बन गया, और जो रॉ मटेरियल था वो भी खत्म हो गया या कम वेस्ट हुआ एकदम। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये कब पॉसिबल है, जब तुम लोग बिजनेस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझोगे। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। Nowadays workers have become conscious of their rights. Trade unions are growing fast and play important role in the business environment. Workers expect management to provide fair wages, bonus, etc. to avoid conflicts between trade union and management. To avoid conflicts, business should understand responsibilities and act accordingly. Now, what they are telling over here is, what they are saying over here is कि ट्रेड यूनियन पहले नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा एक्सिस्टेंस में आगे है। ट्रेड यूनियन इज नथिंग बट दी ग्रुप ऑफ लेबर्स विच हैव फॉर्म्ड यूनियन, ठीक है। अब इन लोग को इनकी राइट्स पता चल गई है। अब यूनियन मतलब क्या, तुम लोग देखते होंगे रिक्शा स्टैंड पे जाके, कभी देखो रिक्शा स्टैंड का एक यूनियन होता है कि रिक्शा वाले लोग कभी कभी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो ये इनका एक यूनियन है, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा सब रिक्शा वालों का, और उन लोग कांटेक्ट में होंगे एक दूसरे से कि कुछ अगर प्रॉब्लम होती है, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते हैं, तो उन लोग स्ट्राइक पे जा सकते हैं, उन लोग उनके यूनियन के थ्रू स्ट्राइक पे जा सकते हैं। यूनियन में जितने भी रिक्शा वाले होते हैं उनको सर्टेन राइट्स मिलती है। उन लोग एक फेयर डिसाइड करते हैं हमेशा कि रिक्शा में जब भी कोई पैसेंजर बिठाएंगे तो लोग 5 रुपया 10 रुपया कितना लेना है वो सब उन लोग खुद ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। यूनियन वाले डिसाइड करते हैं। नाउ व्हाट दिस यूनियन प्लेस, व्हाई दिस यूनियन होना क्यों जरूरी है? देखो यूनियन मतलब एकदम सिंपल है, वर्ड के साथ जाओ, यूनियन मतलब यूनिटी,
ठीक है। यूनिटी जब रहेगी ना, तो तुम लोग कितने भी छोटे पार्ट हो, तुम लोग कोई भी सेक्शन का कितना भी छोटा पार्ट हो, तुम लोग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। यूनियन मतलब यूनिटी, यूनिटी ऑफ लेबर्स। लेबर्स जो होते हैं वो अकेले काम करते हैं, या यू कैन से दैट दे आर दी लेस रिस्पेक्ट गिवन पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं। तुम लोग ओनर हो, सेक्रेटरी हो, मैनेजर हो, ऑफिस स्टाफ हो, फिर आता है लेबर, सबसे नीचे आता है लेबर, ठीक है। तो लेबरर्स इफ दे वांट टू गेट स्ट्रांग, इफ दे नीड देयर राइट्स टू गेट फुलफिल्ड, they need to form unity, and for that particular purpose they form the unions, and these unions they fulfill their rights. अब ये यूनियन जो है, इन लोग जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल वाले हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, टॉप लेवल लोअर लेवल दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो लेबर्स हैं उनके राइट्स को फुलफिल करते हैं। इन लोग ध्यान में रखते हैं, लेबर्स ध्यान में रखते हैं, इनका यूनियन ध्यान में रखता है कि उनके राइट्स उनको प्रॉपर्ली मिल पाए, ठीक है। ये भी कब इनिशिएट होना चालू हुआ, लॉ में कब आया, एक्शन में कब आया, इम्प्लीमेंट कब होना चालू हुआ, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना चालू किया। नेक्स्ट वी हैव इज ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मास मीडिया, इंक्रीजिंग competition in the market have made the consumers conscious of their rights and powers in determining market forces, so the business enterprises have to follow consumer oriented policies. Growth of consumer movement, पहले क्या होता था पता है, पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किंग्स होते थे, अभी कंज्यूमर किंग होता है। कंज्यूमर जो होते हैं ना, उनके ऊपर कोई नहीं होता है। These people, consumers are the actual rulers of the society right now है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आज वो प्रोडक्ट बनाना है जो कंज्यूमर को चाहिए, ना कि वो प्रोडक्ट बनाना है जो उनको कंज्यूमर को खुद बेचना है। कंज्यूमर जो डिमांड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पहले वो बनानी है, उनको वैसी पॉलिसीज बनानी है जो कंज्यूमर के लिए फ्रेंडली हो, कंज्यूमर को वो चीज़ पसंद आए, ठीक है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इफ यू डोंट नो, आई लेट यू नो दैट कंज्यूमर ही सब कुछ होता है बिजनेस में। अगर कंज्यूमर ने तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया तो तुम्हारा बिजनेस भी बंद हो सकता है। सो हु इज द एक्चुअल पर्सन हु विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू सर्वाइव, अल्टीमेटली वो कंज्यूमर आता है। तो तुमको कंज्यूमर को भी सेटिस्फाई करना है, और वो कब से चालू हुआ है, जब से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना चालू किया है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, हम लोग उसको बाद में लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और आई गेस चार लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल भी लेंगे, परसों भी लेंगे, उसका मतलब फोर्थ डे जो है आज से समझो, आज आई गेस आज थर्सडे है। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीक विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, ओके। सो यहाँ तक देखने के बाद पसंद आया ही होगा तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आया, नहीं समझ पाया तो फिर से जाके देखो, डिसलाइक कर दो, चल जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। शेयर करना मत भूलो अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करो, उसको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करो, इस चैनल को और आगे बढ़ाने की कोशिश करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलो अगर नए हो तो, ओके। दिस वाज वासिफ सर साइनिंग आउट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।